चलिए सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोग गुड मॉर्निंग। बताओ साउंड जा रहा है? सही है, साउंड सही सुनाई दे रहा है? बोर्ड पर लाइट आ रहा है, उसको कुछ कम कीजिए। लाइट है। कमेंट हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बताइए साउंड आ रहा है ना? सर बोर्ड पीडीएफ वीडियो के साथ अटैच कर दीजिए। ठीक है, आज खत्म हो जाएगा, ताकि बोर्ड पीडीएफ भी डाल देंगे। साउंड के बारे में आप लोग बताइए, तब तक जल्दी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं मैट्रिक आनंद IT दरोगा वाला क्लास सबके लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ITI NTPC तो इंटर लेवल से होता है। शायद लाइट इधर से इधर मार रहा है, इसमें लगता है कुछ कलर लगता है चेंज करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब जरा लाइट मार रहा है अभी हो। चुप, अभी जरा लाइट मार रहा है, अभी भी जरा लाइट मार रहा है। जल्दी बताओ। तो बोलो ना, अभी भी जरा लाइट मार रहा है। इसको लगता है चेंज करना पड़ेगा। सबके लिए क्लास है, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। करलवा चेंज क्लास की होगा। वाइट कर देता है, वाइट में वाइट मार रहा, वाइट कर देते हैं। चलिए भैया, अभी मेरा एग्जाम चल रहा है तो लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं। आज मेरा लास्ट पेपर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी देख सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? तो हम लोग पढ़ रहे थे ए बंदर, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे, चलो यहाँ डांडो। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? तो हम लोग पढ़ रहे थे, निकालने सीख रहे थे क्या? तो निकालने सीख रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। बता दी कैसे निकालने बताए थे आप लोग को, बोले तो शॉर्ट में निकालने बताए थे। जो पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वो पिछला वाला वीडियो भी देख लेना है। पिछला वाला वीडियो देख लेना है, ठीक है ना? क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दो आप लोग अब, ठीक है? ठीक है सर, पढ़ाइए आप, बिल्कुल राइट। चलो यार ध्यान दो, हम बोले थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बता रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने बता रहे थे। उससे बोले थे हम शॉर्ट में बताए थे ना।
कि तीर उर मारने वाला जो पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है परमाणु संरचना का, वो देख लेना है। आज हम कुछ और बताएंगे, फटाफट जो है निकल जाएंगे, आज खत्म करवा देना है, ठीक है ना। सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। करौल भेजन सबका ठीक है सर, अच्छा बात है। तो यहाँ डाल दो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देख रहे थे, तो बोले तो लिखना है काफी सिंपल। पहले क्या बताए थे, पहले बता दे, पहला कक्षा बताओ, कक्षा कितना है बताओ, कक्षा कितना बताए थे, तो कक्षा बताए थे 4, कक्षा कितना बताए थे, कक्षा 4, कक्षा 4 के एल एम एन। बताओ के में कितना, के में कितना, तो के में कितना इलेक्ट्रॉन, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, के में मैक्सिमम, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18, एन में 32 नहीं बताए थे। अब फार्मूला क्या था, फार्मूला निकाल पूरा, फार्मूला निकालने के लिए क्या था, यहाँ ध्यान दे रहे बंदर, ये सब पढ़ा दिए, रिवीजन करवा रहा है, यहाँ ध्यान दे। फार्मूला निकालने के लिए क्या था, तो फार्मूला निकालने के लिए था 2n², क्या था 2n², 2n। फिर उपकक्षा कितना था, उपकक्षा सब सेल भी 4, सब सेल भी, तो सब सेल भी 4, सब सेल भी कितना था 4 था। कौन कौन था, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14, 4 4 बढ़ रहा है, 4 4 नहीं बढ़ रहा है, 4 4 बढ़ रहा है, 4 4 बढ़ रहा है, बताए थे ना। चलिए 2 8 18 32 बिल्कुल राइट है। लेकिन जो कक्षा अंतिम हो जाएगा उसमें कितना, अरे पहला कक्षा, पहला में 2, के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18, एन में मैक्सिमम 32। लेकिन जो कक्षा अंतिम हो जाएगा उसमें मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 8, यानी 8 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। किस कक्षा में, अंतिम वाला, कौन कक्षा में, अंतिम वाला कक्षा में 8 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी सिर्फ केमिस्ट्री का नोट्स मंगवाना है तो कैसे आएगा, केमिस्ट्री खाली मंगवाए तो महंगा पड़ जाएगा, उस तरह कुलियर चार्ज ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है ना। याद आ दो, इसे बता दिए थे ना। फिर बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने बताए थे क्वेश्चन करना है, क्या करना है, एक होता है एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है। बताए थे एस में मैक्सिमम, एस में मैक्सिमम कितना, तो एस में मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 बताए थे ना। और बताए थे फिर कि एस जो है पहला हो गया, पी जो है दूसरा, डी जो है तीसरा, एफ जो है चौथा, बताए थे। और बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था सिंपल, सबको पहले एस को 2 बार क्या करना है, एस एस, फिर पी एस पी एस पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस, डी पी एस डी पी एस, एफ डी पी एस एफ डी पी एस, एफ डी पी एस एफ डी पी एस। ना बताए थे ना। अब बताए थे एस कितना नंबर से स्टार्ट हो रहा है, एस स्टार्ट हो रहा है 1 नंबर से, या ई एस के साथ 1 2, तो ये 2 2, ये 3 2, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा, हो गया। फिर बताया पी, क्या बताए थे, पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पी स्टार्ट हो रहा है 2 से, पहला पी 2, तो ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7। फिर डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी 3 से, पहला डी 3, पहला डी 3, फिर ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला
6 और एफ कहाँ से, एफ स्टार्ट हो रहा है 4 से, पहला F4, पहला F4, फिर ये 6, बस हो गया। 5 5 5, 4 के बाद 5 हो गया ना, हुआ। यही तो बताए थे, अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाए थे, लेकिन अभी और बता रहा है। चलिए, शिवम कुमार, बाबा कालिक चंद, गंगा की धरती से प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। हुंड के नियम से कह दो नमलीकर, सो नमलीकर ने पूछता है, वही से आने वाला पूछता है जो काफ़ी इजी था और बताए थे, ठीक है ना। देखे यहाँ पर इसे बताए थे ना, फिर बताए थे क्या, हम 3 चीज निकालने सीखे थे इससे। कितना चीज निकालने सीखे थे? एक निकालने सीखे थे ब्लॉक, क्या निकालने सीखे थे? कौन ब्लॉक के तत्व, कौन ब्लॉक के, ठीक है ना। ब्लॉक यानी एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, या एफ ब्लॉक क्या है। फिर निकालने सीखे आवर्त, क्या निकालने सीखे, कौन आवर्त है, कौन आवर्त। तो आवर्त कुल्ले होता है 1 से 7 तक, 1 से 1 2 7, तो कौन आवर्त में, ये निकालने सीखे थे। तीसरा सीखे थे वर्ग, क्या वर्ग निकालने। तो वर्ग कुल्ले कितना था, 1 2 18, तो कौन वर्ग का है ये निकालने सीखे थे। सर एलपी में ट्रेड के लिए साइंस और ड्राइंग का क्लास लाइए। साइंस का क्लास तो चल ही रहा है, ठीक है ना। साइंस का क्लास चल रहा है, उससे जुड़ जाइए, कोई प्रॉब्लम में नहीं होगा, ठीक है राहुल जी। सुनो यार, अब बताए थे क्या, प्रोडक्ट टेबल हम बता, प्रोडक्ट टेबल थोड़ा लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा डिवीजन करवा देते हैं, चूंकि अभी ये सब चलेंगे तो जानना जरूरी है। बारिश हो रहा है, सब लगता है रहिए घर में ना, रात भर हो रहा है ना। आवाज़ तो अच्छा आ रहा है। दिखाई दे रहा है, पूरा बेकार हो गया। धुंधला ज़्यादा थोड़ा। चलिए, कल जो देखा देख लो, ठीक है। कल फिर वही सब बता रहा है। चलो यहाँ डाल दो। चलिए, P+10 में 2 वर्ग के लिए, चलो यहाँ डाल दो। यहाँ डालो, क्या बताए थे, यहाँ सुनो रे बंदर, यहाँ सुन, क्या बताए थे। बताए थे कि ये दोनों जो है एस ब्लॉक में, कौन ब्लॉक में, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 कौन ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक, कौन ब्लॉक, पी ब्लॉक में आएगा। और 3 से लेकर 12 तक कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक, कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक में। और ये दोनों एफ ब्लॉक, कौन ब्लॉक, एफ ब्लॉक में। निकालने बताए थे निकालने बताए थे ना, काफी अच्छा निकालने बताए थे। और ये 7 गो आवर्त, 7 गो आवर्त नंबर 1, आवर्त नंबर 2, 3, 4, फिर यहाँ क्या हुआ 5, 6, 7 गो आवर्त था। 18 कितना था वर्ग, और निकालने बता दिए थे, बताए थे। सर इस क्लास में एलपी का साइंस क्लियर हो जाएगा। एलपी दिक्कतें न, थोड़ा परेशानी बड़ी होता है, सब हो जाएगा, टेंशन न लो। एक बार अच्छा पढ़ो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, ठीक है। थोड़ा बहुत दिन से छोड़ रहे थे बोलना, तो गला भी फंस रहा है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ डाल दो। तो 1 और 2 कौन ब्लॉक, एस ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक
डी ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक, पी ब्लॉक नीचे वाला, एफ ब्लॉक लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड, एफ ब्लॉक कौन ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अगर ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाए, किस में जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा तो वो तत्व कौन ब्लॉक का होगा, एस ब्लॉक का। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाएगा तो तत्व किसका होगा, पी ब्लॉक का। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एफ में जाएगा, एफ ब्लॉक। फिर बताए थे कि अगर निकालना है क्या, निकालना है आपका क्या, तो निकालना है वर्ग। क्या निकालना है, तो एस में रहेगा तो वर्ग वही होगा। सुनो यहाँ पर, एस में रहेगा तो वर्ग क्या होगा, वही होगा। एस ब्लॉक में रहेगा वर्ग वही होगा, और डी ब्लॉक में रहेगा तो दो जोड़ देना है, क्योंकि एस के दो बाद है डी। अरे दो घर पार करें तो डी आएगा, तो डी में आएगा तो क्या करना है, वर्ग निकालने के लिए 2 जोड़ना है, और पी में जाएगा तो ऐसा करो 12 जोड़ो तो और सुविधा हो जाएगा, ठीक है ना। 12 जोड़ेंगे तो एस भी लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 2 3 12 तक है ना, तो 12 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, तो एस वाला भी लेना नहीं पड़ेगा। इससे 2 बार जोड़ते हैं ना 2 बार, पी निकालने 2 बार जोड़ते हैं, 2 बार जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो क्या बोले, एस में रहेगा तो वही वर्ग हो जाएगा, डी में रहेगा तो 2 जोड़ दो, क्योंकि 2 घर के बाद है, और पी में रहेगा तो 12 जोड़ो, कितना जोड़ो, 12 जोड़ दो, 12 जोड़ दो, ठीक है ना। ऐप में वीडियो डाउनलोड ना होता है भैया, इसको स्किप कर देंगे तो दिक्कत तो नहीं होगा। इसको स्किप काल करेगा बंदर कहीं का, सब स्किप करते रहेगा। अब ये ध्यान दो, फिर बताए थे क्या, फिर बताए थे हम, यहाँ ध्यान दो, बताए थे क्या, सुनो। जैसे एग्जाम्पल लिए थे, क्या लिए थे एग्जाम्पल, थोड़ा हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिए थे, जैसे मान लो लोहा है, क्या है ये, क्या है लोहा, क्या है लोहा 26, लोहा का 26। अब बताए थे, क्या बताए थे कि कहाँ आ रहा है, अंतिम डी में, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी, तो कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी। अब कक्षा में बड़ा कौन है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, कक्षा में 4 बड़ा है, इसीलिए बताओ आवत क्या होगा, 4 क्या हो जाएगा। और वर्ग निकालना, वर्ग, तो देखो अंतिम डी में था, डी में 6 था, तो अंतिम डी में रहेगा 2 जोड़ देना है, तो 6 में 2 जोड़ दे, कितना हो गया 8। तो बताओ लोहा कौन ब्लॉक में आया, लोहा कौन वर्ग में आया, 8 नंबर वर्ग में, 8 नंबर वर्ग में सिखाए थे। फिर बताए थे क्या, तो फिर बताए थे, सब एग्जाम्पल कहाँ गया, नारे और एग्जाम्पल दिए थे, याद ध्यान दो। इसलिए सोडियम क्या लिए थे, सोडियम क्या लिए थे, तो ये सब बताए थे, यहाँ ध्यान दो। सोडियम लिए, क्या लिए, सोडियम लिए, बताए थे। बताओ अंतिम के एस में है ना, ब्लॉक क्या हुआ, एस ब्लॉक क्या हुआ, एस क्या हो गया। और आवर्त सबसे बड़ा कौन है, 1 है कि 2 है कि 3 है, तो 3, तो आवर्त क्या हुआ, 3 क्या हुआ, 3। और वर्ग क्या हुआ, सोडियम का वर्ग क्या हुआ, तो एस में रहेगा तो वही होगा, एस में रहेगा तो मथवा पर मथवा, तो वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 1 हो गया था। फिर लिए कैल्शियम, क्या लिए थे, कैल्शियम क्या लिए थे, कैल्शियम में बताए थे क्या, तो कैल्शियम में भी बताए थे, यहाँ ध्यान दो, कैल्शियम में बताए थे क्या, तो कैल्शियम में बताए थे कि बताओ पहले ब्लॉक बताओ, तो किसमें है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में, तो ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक हुआ एस, ब्लॉक हुआ एस, ठीक है ना। उसके बाद आवत कौन चीज, सबसे बड़ा 4 है ना, वो भी नंबर देख लो, सबसे बड़ा क्या है 4, तो आवत क्या हुआ, चौथा नंबर आवत, चौथा नंबर। और वर्ग निकालना है, तो वर्ग क्या हुआ, एस में है तो वही होगा मथा परला, एस में रहेगा मथा परला भी होगा, तो वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 2। फिर बताए थे क्लोरीन, क्या बताए थे, क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में बताए थे। तो क्लोरीन के बारे में क्या बताए थे, यहाँ ध्यान दो, पी में है ना, तो ब्लॉक क्या हुआ, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में है, ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक हुआ पी, ब्लॉक हुआ पी। आवर्त देखते हैं, आवर्त, आवर्त क्या हुआ, आवर्त बताओ, आवर्त आवर्त आवर्त, तो सबसे बड़ा कौन है, 3 है, कौन सी है, तो
आवर्त हुआ 3, क्या हुआ? वर्ग निकालो, वर्ग। तो वर्ग निकालो, तो सिंपल बात है, 5 में कितना जोड़ दो? 12। 12 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 12 घर के बाद आता है पी, ना आता है 10 में जो ना 12 जोड़ना और सुविधा हो जाएगा, 2 बार जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12 घर के बाद क्या आता है? पी। तो 12 जोड़ो, कितना हो जाएगा? तो 5 और 12 कितना? 17। ये सब निकालने को भारी बात है, पहले ही बताए थे, अभी रिविजन भी करवा दिए हैं। फर्स्ट क्लास मेरा सर जी, ओके। गुड मॉर्निंग सर जी, झारखंड के धरती से हूँ। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को जय हिंद, जोहार झारखंड। ना समझा रहे? अरे किसी का निकाल देगा ब्लॉक वगैरह? बोलो बोलो, किसी निकाल देगा? निकाल जिंक का, निकाल जल्दी, जिंक का निकालो, जिंक का। निकालो जिंक, क्या बोल रहा है? जिंक का कितना होता है? 30। कितना होता है? क्या करना है? पता है क्या करना है? एस एस पी एस, ऐसे करते हैं। अरे देखो यहाँ पर एस पी डी एफ, पता है ना? एस जो है 1 नंबर में, पी जो है 2 नंबर में, डी जो है 3 नंबर में, एफ जो है 4 नंबर में। क्या करते? सबको 2 बार लिखना है। कैसे लिखना है? 2 बार। तो एस 2 बार, एस एस, फिर पी एस पी एस पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस डी पी एस, इतने में अट जाएगा। फिर लिख दो डी पी एस, फिर एफ डी पी एस न बताए थे, तो 30 तक नहीं जाना है, 30 तो इतने तक में हो जाएगा। एस 1 नंबर में आ रहा है, कितना नंबर में? एस 1, तो इबला एस 2, इबला एस 3, इबला एस 4, इबला एस 5। पी कितना से स्टार्ट होता है? 2 से, पहला पी 2, उसके बाद पी 3, उसके बाद 4, पहला डी कितना स्टार्ट होता है? 3 से, पहला डी 3, बस हो गया। इतना लिखने को भारी बात है, को भारी बात है। फिर देखो एस में मैक्सिमम कितना? एस मैक्सिमम 2, एस मैक्सिमम 2, पी में 6, एस में 2, पी में मैक्सिमम 6, एस में 2, डी में मैक्सिमम 10। पहले जोड़ के देखो, जोड़ो, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 12 6 18, 18 2 20, अभी 10 30 हो गया। यानी ये दोनों गया भार में, ये दोनों गया, अरे भार में नहीं गया, चलिए भार में। अब बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ ये कौन ब्लॉक में है? कौन ब्लॉक में है? डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में। समझ आ रहा है आपको? आपको समझ आ रहा है? थोड़ा बैग से ही बता रहे हैं, इसे सब तो पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ाए थे, लेकिन बैग से फिर हम बता रहे हैं, ठीक है ना? सर 12 क्या लिख रहे हैं? 12 क्यों 12 भी जा सकते हैं? 12 क्यों 12 भी जा सकते हैं? न समझे? 12 इसीलिए जोड़ना है क्योंकि पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 12 कक्षा के बाद। पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, अरे हम ये लगा यहाँ कमेंट के जवाब दे रहे हैं, सुनो पहले हम कौन सी बोल रहे हैं, सुन भी करता है। एस में कुछ हो नहीं जोड़ते हैं, एस में जो आएगा वह वर्ग हो जाएगा। डी होता है 2 कक्षा के बाद स्टार्ट, इसलिए डी में जोड़ते हैं 2, और पी होता है 12 घर के बाद स्टार्ट, इसलिए पी में जोड़ेंगे 12। कोई दिक्कत है? सुनो यहाँ, अब बताओ इसका आवर्त, क्या बताओ? आवर्त में बताना है क्या? तो आवर्त बताना है कि ये कक्षा का जो संख्या है सबसे बड़ा कौन है? 4। कौन है? तो आवर्त हुआ 4, यानी जिंक किसमें आएगा? 4 नंबर आवर्त में। जिंक कौन वर्ग में आएगा? कौन वर्ग में आएगा? तो डी में है। देखो याद आन दो 10 कौन चीज, लेकिन डी में है ना, कितना जोड़ेंगे? 2। कितना जोड़ेंगे? कितना होगा? 12। चेक कर लें सही है कि नहीं, ब्लॉक नंबर डी है कि नहीं, आवर्त नंबर 4 है कि नहीं, वर्ग नंबर 12 है कि नहीं, चेक कर लें। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो चेक करते हैं, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। तो चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ दिखाई दे रहा है जिंक, जिंक दिखाई दे रहा है। पहले बताओ, पहले ही बताओ, जिंक दिखाई दे रहा है। कौन ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में है। कौन आवर्त में? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में है।
अब कौन वर्ग में है? 12 नंबर वर्ग में। ना निकल गया है? निकल गया है। अब यहाँ ध्यान दो, एक और एग्जाम्पल लेना है कि अब अपवाद बताएंगे, अपवाद वाला, ठीक है ना। और ये वाला सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। अब ये प्योरिटी टेबल पढ़ लेगा ना, सब कुछ होगा, टेंशन अभी ले लो। अब सीखना है कौन चीज? तो अब सीखना अपवाद वाला। क्या सीखना है? अपवाद में 4 गो है, कितना आएगा? अपवाद में 4 गो आएगा। सुनो, ए बड़ा कुछ नहीं करना है बंदर, देख यहाँ, ए बड़ा कुछ नहीं करना है। ए बड़ा में वर्ग फिक्स है, ए बड़ा में वर्ग, क्योंकि देखो एफ कहाँ से निकला है? ए बंदर, यहाँ ध्यान दे रहे बंदरा, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? ए बड़ा में वर्ग फिक्स है, क्योंकि एफ निकला एगो यहाँ से, एगो निकला, तो एफ में अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ एफ में आया तो कौन वर्ग होगा? 3 नंबर वर्ग का निकाले है। हाँ? अरे एफ के वर्ग फिक्स है, एफ के नंबर वर्ग है? 3 नंबर वर्ग है, निकाले बोला है। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एफ में आया तो समझ लो वर्ग निकालने के कुछ करेंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ जोड़ना घटाना हेवन करता है, क्योंकि एफ जो निकला है 3 नंबर वर्ग से निकला है। देखो ये वाला निकला और यहाँ से निकला, यहाँ से लेंथेनोइड, यहाँ से एक्टेनोइड निकला है। तो एफ में कोई दिमाग लगाना वर्ग निकाले में। अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ एफ में आया तो वर्ग नंबर 3। अरे अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ एफ में आया वर्ग नंबर 3, और आवत नंबर फिक्स है, या तो 6 या तो 7। इससे अलग कुछ होगा? तो इसलिए आपके टेंशन ले लो, समझ आ गया ना? या तो 6 या तो 7, पता चल जाएगा कि 6 बड़ा संख्या के 7 बड़ा आएगा। अरे नहीं पता चलेगा। अगर मान लो कि यहाँ ध्यान दो, मान लो कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ रहेगा 6, बड़का रहेगा 6 तो 6 मार देंगे, बड़का रहेगा 7 तो 7 मार देंगे। कौन सी भारी है एफ में? पता चल गया एफ को भारी है, सबसे हल्का तो एफ है, इसलिए एफ में दिमाग नहीं लगाना है। एफ में आएगा तो बताओ वर्ग क्या होगा? जल्दी बोलो। वर्ग 3 होगा। एफ में आएगा तो वर्ग क्या होगा? 3। क्या होगा? और आवर्त क्या हो सकता है? तो 6 या 7, 6 या, अगर बड़ा यहाँ 6 रहेगा तो 6 मार देना है, 7 रहेगा 7 मार देना है। अब बोलो तो एफ हो जाएगा, तो भारी बात है। बोर्ड पूरा कभी कभी काला हो जाता है भैया, वो काला ले रहा है तो काला हो रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। अब सुनो, अपवाद देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अफवाह नहीं, अफवाह पढ़ा जाएगा। अपवाद, अपवाद में क्या क्या आएगा? अपवाद में क्या क्या आएगा, ठीक है ना। अपवाद में पहला आता है क्या? क्रोमियम। क्या आता है? पारा आएगा क्रोमियम, ठीक है ना। तो अपवाद निकालने पूछ देता है, इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सा लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा आता है कॉपर। तीसरा आता है चांदी। क्या आता है? चांदी। चौथा आता है सोना। क्या आता है? तो क्रोमियम, तांबा, चांदी, सोना। क्रोमियम, तांबा, चांदी, सोना। मन नहीं लग रहा था, कितना दिन से क्लास बंद था। एक तो संडे तो ऑफिस से छुट्टी, बाकी 2 दिन बंद था आपका, ठीक है ना। अब मन लगेगा। 3D से पहले 4S कैसे आ गया? जैसे बताया उसे आ गया, और यही नियम सही है। तो देखो पहले जाके देखो, जो हुंड के नियम बताए थे, हुंड क्या बोले थे? तो हुंड बोले थे कि जो है इलेक्ट्रॉन पहले उसी कक्षा में आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले निम्न कक्षा में आएगा, बोले थे। तो 3 से पहले 4 आ सकता है, ये हुंड के नियम के अनुसार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको सजा के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं है, पहले जाके देखिए। चलो यहाँ ध्यान दो, ए बंदर यहाँ ध्यान दे। क्रोमियम के परमाणु संख्या कितना? 24। अरे बंदर निकालना सीखना। कॉपर के कितना? कॉपर के 27, 26, 28, अब 29 बोलते, 25, 26, 27, 28, 29 सभी बोल दे। 29 से पहला और कल ये लोग कुछ हो याद ना है। 1 से लेके 118 तक बोल दे। चांदी कितना? 47। सोना कितना? 79। 70। ये अपवाद है। ए ब्लॉक डाला
ये बोलोगे तो थोड़ी जीत था, बता तो दिए हैं आप लोग, बीच में लगता है घुसते हैं। हाँ तो यस, अरे जो जितना बार आया है, ये 4 बार तो 4 लिखा है, पी 3 बार आया तो पी 2 से स्टार्ट होता है, नहीं बताए थे गजब, पहले जाके देखिए ना, पी 2 से स्टार्ट होगा, तो पी आएगा 2 को, तो 3 को पी लिखाएगा, 3 नंबर पी लिखाएगा, तो 2 से स्टार्ट होता है। आप लोग शुरू ही नहीं देखते हैं। चलो यार दो, आप इसका लिखना, क्या करना है बताओ, कुछ हो नहीं, एस एस पी एस डी पी एस, इतने में हो जाना चाहिए, ना होगा इतने में हो जाना चाहिए। अभी बोले कैंची लिख दल के पता नहीं चला, पता शुरू देखे इतना पता चला कौन सी लिखा, कल तो बता रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, तो एस जो है एक, तो ये वाला एस 2, ये वाला एस 3, ये वाला 4, ये वाला पी 2 नंबर में आता है, तो पहला पी 2 और तीसरा पी 3, चौथा पी 4 और डी एस पी डी, डी 3 नंबर में, पहला डी 3 हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना, एस मैक्सिमम 2, एस मैक्सिमम 2 पी में 6, एस में 2 पी में 6, एस में 2, डी में 10, डी में, लेकिन 10 दे पाएंगे, 20 पूर गया है, 20 पूर गया है, 20 पूर गया है, तो 4 दो, कितना दो, ये दोनों गया भार में, कहाँ गया, भार में, कहाँ गया, बस तो हो तो गया है। लेकिन ये बोलता है कौन चीज, यहाँ ध्यान दो, डी क्या बोलता सुनो, डी बोलता है क्या, डी बोलता है कि हमारा चाहिए मैक्सिमम 10, मैक्सिमम, और डी में कितना चाहिए मैक्सिमम 10, डी में मैक्सिमम 10, डी में मैक्सिमम 10, और एफ बोलेगा हमारा मैक्सिमम 14, हमारा मैक्सिमम, डी बोलेगा 10, एफ बोलेगा 14, डी बोलेगा 10, एफ बोलेगा 14, एफ बोलेगा 14, तो ये बोलेगा हमारा 10 को चाहिए, 9 को ना चाहिए, ठीक है ना, पूरे चाहिए, पूरे चाहिए पूरे, ठीक है ना, बोलेगा हमरा 10 को दो या आधा दो, 5 को, कौन चीज 10 को दो या 5 को, हमरा 9 पसंद ना हो, हमरा 4 पसंद ना हो, एक कम नहीं पसंद हो, कौन बोलेगा डी, डी बोले कौन चीज मैक्सिमम 10 या आधा दो 5, या तो दो 10 या तो दो 5, या तो दो 10 या तो दो 5, हमरा एक कम पसंद बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी एक कम पसंद बिल्कुल नहीं है। अब बताओ, ये बोलेगा 4 नहीं हमरा 5 चाहिए, आधा कम से कम चाहिए, आधा हिस्सा दामाद के, डी फॉर दामाद, या पूरा हिस्सा लो या आधा हिस्सा लो, ना होगा, डी फॉर दामाद है ना, दामाद की बोलेगा, या तो लो पूरा हिस्सा या तो लो आधा हिस्सा, कोर खान नहीं लो, ये कि 9 दे दो या 4 दे दो नहीं लो। अब बताओ दामाद की इच्छा पूरा कौन करेगा, साला करेगा, ठीक है ना, या ध्यान दो। अब बताओ सलमा बोलेगा ए जीजा जी नाराज क्या होते हैं, ले ले, नहीं बोलेगा, सलमा नहीं देगा रे, कि यहाँ पर पीफर पगली देगा, पगली नहीं देगी, यहाँ सुनो, साला बोलेगा लो जीजा जी नाराज क्या हो रहा है, ले ले एगो हमर वाला, आधा पूरा ले, आधा, तो ये एगो दे देगा, यहाँ क्या दे देगा, यहाँ पर दे देगा, हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, एस में हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, एस में कितना हो जाएगा, तो एस में हो जाएगा 1 और डी हो जाएगा 5। दामाद जी खुश हुआ, दामाद जी बोला चलो अब ठीक है, बस उतर गया, हो गया ठीक, ठीक है ना, क्या हो गया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, बस उसी प्रकार यहाँ पर, उसी प्रकार यहाँ करना है। कोपर क्या है, कोपर क्या है, कुछ नहीं, वही एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस, बस इतने काफ़ी है, इतने काफ़ी है। फिर बोलो, पहला एक एस, ये 2, ये 3, ये 4, पी 2 से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट होता है, तो पहला पी 2, दूसरा पी 3 और डी 3 से स्टार्ट होता है, तो डी 3 हो गया। अब बताओ एस में मैक्सिमम 2 एस एस पी एस छोड़ 2 बार नहीं लिखा, अच्छा लो फिर से लिख देते हैं, लिखे कौन चाहिए, फिर से लिख देते हैं, एस एस पी एस डी पी एस, हो गया है,
अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, पी 2 से पी, ये 2, ये 3 और ये 4, डी 3 से डी, पहला 3 डी, पहला 3 डी हो गया है। एस में मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, 9, 29 पूर गया, 29 पूर गया, 29 पूर गया, गया भार में। अब फिर दमदार रुस गया, दमदार D4 दमा D4 कि हम बोलते हैं कि हमें चाहिए पूरा या चाहिए आधा, या चाहिए पूरा या चाहिए हमरा नो को कहल दिया है, हम खेबे नहीं करबो, खेबे तो साला जी जाएगा, साला जाएगा खाला जीजा जी, ठीक है ना, एगो दे दे हम अपन ला, तू ही खुश रहा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, लेगा नहीं देगा, लेगा तो और तुम्हारी देगा, जा कहेगा एगो घट रहा था देखो भैया छीन 4 छीन लिया, बल्कि कहेगा घट रहा था पूरा उसको। यहाँ ध्यान दो, PSE के बार बार और लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं भैया? लो क्वालिटी में भी नेट बहुत ज़्यादा खाता है, लो क्वालिटी कितना कितना में देखता है? 360 में। ये डाउनलोड करके देखना है वो कितना लेता है एक वीडियो के। अच्छा मैं चेक कर लेंगे, फिर बात कर लेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में फिर बात कर लेंगे और सुधारवा देंगे, ठीक है। चलो यार डाल दो, ए लला बता, अब बता यहाँ कितना होना चाहिए? 10 कितना होना चाहिए? तो कौन देगा? एस। क्या पी देगा? नहीं, कौन देगा? एस। तो यहाँ हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा? और यहाँ हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा? अरे ना होगा, मैं बोलना होगा। अब एस चांदी कौन सी है बताओ? एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस, बस इतना हो जाएगा, होगा। बोलो एस 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, पी 2 नंबर से पी, ये 2 पी, ये 3 पी, ये 4 पी, ये 5 पी, डी 3 नंबर से स्टार्ट होगा। पहला डी 3, पहला डी 3, तो डी 4, बस हो गया। चलो अब दो, एस मैक्सिमम, एस में 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, 10, 6, 2, जोड़ो पहले, जोड़ो 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 पहले, यहाँ तक 30, यहाँ तक 30, 30 और 6, 36, 36 2, 38, 38 9, 47, हो गए नौटंकी चालू, नौटंकिया चालू। नो का है हमरा 10 चाहिए दमाद के, D4 दमाद चाहिए 10 है, नो ये दोनों भार में, ये दोनों हो गया है। अरे हुआ है, दमाद जी बोलेगा चाहिए पूरा, नो होना है, अब ले लो पूरा, अब ले लो पूरा। आधा 4 रहेगा तो बोलेगा आधा लेबो, और 9 रहेगा तो पूरा लेबो। अरे 4 रहेगा तो कुछ बोलेगा आधा हिस्सा हम, और 9 रहेगा तो बोलेगा इतनी कहा छोड़बो, ये हो ले लो पूरा। कौन चीज? तो बताओ कौन देगा? एस फॉर साला। तो ये 2, ये 1 दे देगा, कितना हो जाएगा? तो यहाँ होगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है ना। यहाँ डाल दो, इसका निकाल लेगा, निकाल लेगा। चलो लिखो फटाफट, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। अब देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब यहाँ डाल दो, पहला पी 2, पहला पी 2, तो ये वाला पी क्या हुआ? ये 2, तो ये वाला
एगो छूट गया, पहला पी दो, पहला पी दो, तो ये वाला 3, ये वाला कहाँ भाग गया, 4 ये वाला, 5 ये वाला, 6 एगो कम होगा, डी 5 है तो डी कहाँ तक जाएगा, 5 तक, पहला डी 3, तो अगला 4, अगला 5, F4 नंबर से, पहला F4, पहला F4 एगो 4, FDPS लिखेंगे तो 5 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। चलो ये हो गया, एस मैक्सिमम 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14, कितना, पर जोरों पहले लगा, जोरों ठिकाने में लिखिए। सर माइक का तार हिलता है तो खर खर आवाज आता है, माइक का तार कैसे, केस दीजिए, केस दीजिए। आवाज सही आ रहा है, आवाज सही आ रहा है, 70 हो गया है, 70 हो गया है, तो क्या यहाँ पर 10 दे दें आप, 9 कितना देंगे, 9 क्या देंगे, क्या देंगे, 9 क्या देंगे, क्या ये 9 में खुश है, याद डाल दो, क्या ये 9 में खुश है, चाहिए 10, चाहिए 10, चाहिए 10, तो बताओ कौन देगा, एफ की एस देगा, अरे एफ देगा कि एस देगा, ला एफ जहाँ देगा ना, तो फूफा भी कभी दामाद था, फूफा भी नाराज होता है, नहीं होता है, शादी में तो दो चीज नहीं, ला शादी में 2 लोग नाराज होगा, एगो फूफा एगो जीजा, तो फूफा वाला धन देगा दामाद को, तो फूफा नाराज ना हो जाएगा, बोलेगा हमर धन देगा, तो क्या फूफा देगा दामाद को, नहीं देगा, आप फूफे अपने रुक जाएगा, एगो मनाएगा एगो रुक जाएगा ना, तो फिर देगा सालबे, कौन देगा, सालबे कौन देगा, फूफा देगा रे, नयन देगा, साली लड़के का, साली ले लेगी, देता ना है लड़के का, लड़के का, यहाँ डाल दे, साली देता है कभी, वो एकदम लूट ले कंगाल कर देगा, ठीक है ना, देखो यहाँ पर, तो बताओ यहाँ पर 2 है, कितना लिखेंगे, 1 कितना लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 10। अब बताओ कोई भारी बात था, जो हम सिखाए थे भारी बात था, यही 4 गो अपवाद, 4 गो अपवाद, आवाज सही नहीं आ रहा है कि, हाँ ये बताओ रे, कौन सी हुआ, सही ना आ रहा है। अब यहाँ तो लोग ध्यान दो, आप वैसे लिखेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, ठीक है ना, अरे लला क्या लिखेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, सबका कहाँ भाग गया था, यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, इसका को ब्लॉक, कौन ब्लॉक में, जल्दी बताओ, ये कौन ब्लॉक में, कौन ब्लॉक, क्रोमियम कौन ब्लॉक, क्रोमियम है, डी ब्लॉक, डी कौन आवर्त में, क्रोमियम, जल्दी क्रोमियम कौन आवर्त, क्रोमियम आवर्त नंबर बड़ा कौन है, 4 से बड़ा कौन है क्या, नहीं, तो आवर्त 4, वर्ग बताओ, वर्ग बताओ, वर्ग 7, गलती हो गया, जबरदस्ती ने वो बढ़वा लिया, ये 4 था, लला ये जबरदस्ती एक बढ़ा लिया, था तो 4 ओरिजिनल में, आज सलबा से को ले लिया है, नहीं ले लिया, जबरदस्ती बढ़वा लिया, अपवाद है, ठीक है ना, था तो 4 था, और डी में आएगा 2 जोड़ना है, तो क्या 5 में 2 जोड़ रहे हैं, 4 में 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, नहीं समझा, समझा नहीं रे, ये बताओ कॉपर किस में है, तो कॉपर कौन ब्लॉक में, कॉपर डी ब्लॉक, कॉपर डी ब्लॉक, ये कौन आवर्त में, आवर्त, आवर्त देखो 4,
और वर्ग कौन सी, तो डी में आएगा कितना जोड़ेंगे, 2, तो 10 में 2 जोड़ेंगे। नहीं, ओरिजिनल में ही 9 था, ओरिजिनल में सलवा वाला धन छीन लिया है, वो 90 था ना, सलवा वाला छीन लिया है ना, तो एक तो दूजे, तो यहाँ पर 9 में जोड़ेंगे 10 में नहीं, तो वर्ग कितना हो जाएगा, तो 9 2 11 ना, समझा। बताओ ये कौन बोलो, चांदी कौन बोलो, चांदी कौन बोलो, डी बोलो, कौन आवर्त, कौन आवर्त, जल्दी बोलो, सबसे बड़ा कौन है, 5 बंदर 5 ना, तो आवर्त नंबर और वर्ग नंबर क्या 10 में जोड़ेंगे, 9 था ओरिजिनल में, वो छीन लिया सलवा वाला, तो कितना, तो 9 में जोड़ो 2 कितना, 11 ना, समझा। बताओ ये सोना, सोना चांदी क्या करेगा प्यार में, बताओ बोलो कौन चीज, तो बोलो डी, आवर्त, आवर्त कितना, सबसे बड़ा 5 की 4 की 6 बड़ा है, इसलिए आवर्त नंबर। अब बताओ वर्ग नंबर, वर्ग नंबर तो क्या 10 में तो जोड़ेंगे, डी में आएगा 2 जोड़ना है, लेकिन क्या 10 में जोड़ेंगे नहीं, एगो छीन लिया है ना, 90 था, कितना था ओरिजिनल में, तो 9 में जो जोड़ेंगे 11। चेक कर लें सही निकाले गलत निकाले, अरे बोलो चेक कर लें, हम सही निकाले या गलत निकाले, क्या चेक कर लें। चलो क्रोमियम चेक करते हैं कि बलोक आवर्त और वर्ग सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, तो क्रोमियम का चेक करो, क्रोमियम का चेक करो, देखो क्रोमियम दिखाया जा रहा है, क्रोमियम क्रोमियम दिखाया जा रहा है, क्रोमियम दिखाया जा रहा है, कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक, वर्ग नंबर 6, आवत नंबर 4 हो गया। कॉपर चेक करो, कौन ब्लॉक, डी, वर्ग नंबर 11, आवत नंबर 4, इसको चेक करो, ब्लॉक डी, वर्ग नंबर 11, आवत नंबर 5, सोना चेक करो, ब्लॉक डी, वर्ग 11 और आवर्त 6, सब कुछ देखो है सही, क्या सब कुछ सही है, देख लो सब सही है, सही, सब सही दही हो गया। अब बताओ क्या बंद है, अब ये दिक्कत होगा, अब ये कोई दिक्कत है, अरे बोलना, वर्ग में कब कितना जोड़ना ये नहीं समझ आया, गजब है हाल, तुम लोग का गजब हाल है। अरे इसमें कोई नहीं समझा रहे, अब वर्ग में कब जोड़ना ही पता नहीं चला, गजब हाल तुम लोग का, इससे भी हल्का कुछ होता है, गजब है। देखो फिर क्या बोल रहा है, गजब हाल है, क्या होगा तुम लोग का कालिया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या बोले थे, सिंपल तो बात बोले थे, बीचा में टपकेगा समय ना आएगा, बीच में यहाँ टपकेगा तो समय नहीं आएगा, शुरू से तो देखो, उसका ना हिले क्वेश्चन में तो बोलना फिर ना हिलेगा रे। सर जब जोड़ेंगे नहीं तो छीनने क्या फायदा, ए बंदर कहेगा वो अपवाद है, पंची है, सब दमाद उरंग थोड़े करता है, 4 को दमाद उरंग किया था, ठीक है ना, सबके दमाद उस तरह करता है, सबके फूफा उस तरह करता है, नहीं तो 4 को अपवाद दमाद भी रहता है, रुसते रहेगा, नौटंकी करते रहेगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो, अरे बंदर क्या बोले थे, हम बोले थे कि ये अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में आएगा तो वर्ग वह होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में आएगा तो वर्ग ये होगा, एस पर जितना रहेगा, एस पर 1 रहेगा तो 1 नंबर वर्ग, एस पर 2 रहेगा तो वर्ग नंबर 2। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी में आएगा, किस में, डी में आएगा तो वर्ग डी, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी में आएगा तो डी स्टार्ट हो रहा है 2 घर के बाद, 1 और 2 घर के बाद स्टार्ट हो रहा है ना, तो आराम से डी के माथा पर जितना रहेगा उसमें 2 जोड़ देना है, यह तो बोले थे, नहीं बोले थे। और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी में आएगा, यानी पी ब्लॉक में अगर आ गया कोई तत्व तो पी कितना नंबर के बाद आ रहा है, 12 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद पी आ रहा है, तो बस पी के माथा पर जितना रहेगा उपरा में क्या करना है, 12 जोड़ देना है, वर्ग निकल गया, आपको भार बड़ बोले। एफ में जहाँ रहेगा तो फिक्स है 3 नंबर वर्ग, एफ का तो वर्ग निकाल लेना है, एफ फिक्स है, कितना नंबर वर्ग, 3 नंबर से लेंथेनोइड
और 3 नंबर से इलेक्ट्रॉन वही निकला, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में आएगा तो कौन वर्ग होगा? 3 नंबर वर्ग। दिमागे ना लगाना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में आएगा तो 3 नंबर वर्ग, और या तो 6 नंबर आवर्त या तो 7 नंबर आवर्त। जो संख्या बड़ा रहेगा 6 बड़ा रहेगा 6 नंबर आवर्त, और 7 बड़ा रहेगा 7 नंबर आवर्त। कौन बड़ा बात बोले? जब जोड़ेंगे ही नहीं तो साले छीनने से क्या फायदा? अरे बंदर साला वाला एग्जाम्पल दिए थे, इन्हें के साल बाद तुम छीनिए रहा है। ये लोग समझाने के लिए साला वाला एग्जाम्पल दिए हैं, दमाद फूफा साला, साला छीने का है, तुम छीन के रख लेना, ठीक है ना। चलो अब ठीक है, ठीक है। टाइम कितना हुआ? 8:05 अभी हुआ। अब कोई दिक्कत है बताओ? अरे बताओ, इसमें निकालने में कोई दिक्कत अब है? अरे बोलो नहीं, निकालने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब पढ़ेंगे, क्या समझो? अब पढ़ेंगे हम लोग क्या आता, अब हम लोग पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु, देखो यहाँ पर एक होता है परमाणु संख्या, क्या होता है समझो? यहाँ पर एक होता है परमाणु संख्या, दूसरा होता है, यहाँ सुनो, परमाणु भार या द्रव्यमान, भार या द्रव्यमान, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, परमाणु संख्या को बोलते हैं क्या पता है? परमाणु संख्या को इंग्लिश में इंडिकेट करेंगे जेड से, किससे? जेड, यानी परमाणु संख्या। नोट में सब लिखा है ना? हाँ, नोट में सब एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है ना। सर जो अभी बोले एक बार और बोल दीजिए, एक बार थोड़ा वीडियो और देख करके देख लेना, क्या दिक्कत है, क्या बोले हमको बताइए। यहाँ ध्यान दो, तो परमाणु संख्या को इंडिकेट करेंगे जेड से, परमाणु भार को ए से, किससे? ए से। और आप लोग को पता है कि प्रोटॉन के संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या को, यानी किसी तत्व में जितना प्रोटॉन संख्या रहेगा वही क्या होगा? परमाणु संख्या। किसी तत्व में जितना प्रोटॉन संख्या रहेगा वही क्या होगा? परमाणु संख्या। चूंकि प्रोटॉन के संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या क्या बोलेंगे? प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, परमाणु। और हम बताए थे कि भार कहाँ होता है? नाभिक में। भार कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? और नाभिक में क्या होता है? क्या इलेक्ट्रॉन होता है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी भार निकालना है तो क्या जोड़ना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ देना है। हम जानते हैं कोई उदासीन परमाणु क्या रहेगा? कोई उदासीन परमाणु रहेगा, उदासीन परमाणु रहेगा, उदास, ठीक है ना, उदास रहेगा, यानी उसके पास जितना प्लस है उतने माइनस है, जितना प्लस उतने, इसीलिए सब हो गया फ्यूज, प्लस माइनस मिलके फ्यूज, यानी हो गया उदास। अगर 4 गो प्लस और 4 गो माइनस भी, ये क्या हुआ? उदासीन। क्या हुआ? ये दोनों प्लस माइनस मिलके खत्म, प्लस माइनस मिलके खत्म, प्लस माइनस मिलके खत्म, जिंदगी बर्बाद हो गई ना, हो गया बर्बाद। अरे बर्बाद हो गया ना, उदास। शादी सबके हो गया तो उदास ना हो, तो प्लस का माइनस से, प्लस से माइनस सबका जोड़ी बन गया। कहाँ बन गया? जोड़ी नहीं बन गया, तो जिंदगी उदास हो गया। शादी होने पर उदास हो जाएगा, ना होगा, तो ये हुआ उदासीन। क्या हुआ? तो क्या उदासीन, ए लेला सुनिया, क्या उदासीन परमाणु में जितना प्लस उतना माइनस होता है? हाँ, उदासीन परमाणु में जितना प्लस रहेगा उतने, आप प्रोटॉन होता है प्लस। प्रोटॉन क्या होता है? अरे भैया, प्रोटॉन क्या होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस। यानी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी क्या बराबर ना होगा। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? बराबर, बराबर ना होगा। परमाणु रहेगा उदासीन, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्या रहेगा? उदासीन, तो जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। आप प्रोटॉन की संख्या क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। यानी परमाणु उदासीन रहेगा तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन
संख्या। अब बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 गो पॉजिटिव, 5 गो और 4 गो निगेटिव, 4 गो निगेटिव, तो 4 गो शादी हो गया, 4 गो शादी। अरे यहाँ ध्यान दे क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ हुआ 4 गो शादी, 4 गो शादी, एक का शादी, एक रात से जिंदगी उदास, शादी होने वाली उदास ना होगा, हो गया खत्म, हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, लेकिन वो बच गया है। तो कौन बचा, प्लस की माइनस, प्लस बचा है ना, तो पॉजिटिव की निगेटिव, ये हुआ क्या, ये धनात्मक आवेश, क्या हो जाएगा, धनात्मक। लेकिन अगर इधर कर देंगे माइनस माइनस, शादी हो गया, माइनस बढ़ गया है ना, ऋणात्मक आवेश। यानी यहाँ बताओ, यहाँ सुनो, यहाँ ज्यादा कौन सी है, प्लस कौन सी ज्यादा है, प्लस तो ज्यादा है, नहीं प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन। और ऐसे कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, निगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो जोड़ना है, और पॉजिटिव रहेगा तब क्या करना है, तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ सुनो क्या बोले अभी हम, सुन यहाँ पर तरीके, पॉजिटिव रहेगा तो बताओ, अगर पॉजिटिव रहेगा क्या रहेगा, चार्ज रहेगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक कम जितना रहेगा पॉजिटिव ज़्यादा उतना एक कम करेंगे। अरे यहाँ पॉजिटिव क्या को ज़्यादा है, एक को ज़्यादा है, तो कुल पॉजिटिव क्या को है, 5 गो, लेकिन क्या को ज़्यादा है, एक गो, तो इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या करेंगे, एक को कम करो, 4 गो इलेक्ट्रॉन ना हुआ। अगर 2 गो प्लस ज़्यादा, कितना प्लस ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या गो हुआ, 6 गो, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, 6 गो ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 कम कर दो तो 4 गो ना हुआ, 6 में 2 गया 4, नहीं समझा। यानी प्लस रहेगा तो घटा के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्लस रहेगा तो घटा के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्लस होता दान दे दिया, क्या दे दिया, और माइनस होता ग्रहण किया। चलो आप देखो इसे हम बता रहे हैं, ये बताना है तुम लोग को, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, समझो आप यहाँ समझो, यहाँ पर समझा। उदासीन परमाणु में क्या होगा, उदासीन परमाणु में क्या होगा, उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन ये तो हमेशा होगा, चाहे उदास रहे या ना रहे, ये हमेशा होगा ना होगा, अरे होगा, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या, चाहे उदास रहे या न रहे। लेकिन उदास रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर, इलेक्ट्रॉन भी, अरे बोलने लेला, इलेक्ट्रॉन भी बराबर। बताओ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे निगेटिव, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे निगेटिव, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे निगेटिव, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे पॉजिटिव। अब बताना है, देखो कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व को इंडिकेट कैसे करते हैं, किसी भी तत्व को इंडिकेट करते हैं, लिख दो एक्स, क्या लिख दो, लिख दिए, ये मान लो को तत्व लिखा हुआ है एक्स, मान लीजिए कोई भी तत्व 118 है, 118 तो तत्व सब नहीं लिख दिया, तो बोल दिया एक्स, क्या बोलिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, मत यहाँ पर हमेशा रहेगा परमाणु संख्या, क्या रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, नीचे में हमेशा रहेगा परमाणु संख्या, अब मथवा पर रहेगा भार। न बोले हम मथवा बहुते भार को, न बोलता है मथा पर बहुते भार, बहन के शादी करवाना हो, एक का शादी करवाना हो, अपन खुद शादी करना हो, ठीक है ना, मथे पर भार होता है, अरे मथा पर भार ना होता है, भार कहाँ होता है, मथवा पर, यानी ऊपर में होगा भार, ऊपर में क्या होगा, अल्लाह बोलने रे, ऊपर में क्या होगा, पैरवा में परमाणु संख्या, अरे पैर में परमाणु संख्या, मथवा पर, तो कोई भी तत्व इस तरह लिख देगा तो समझ आना, पैर में क्या है, परमाणु संख्या, मथवा में कौन सी है, भार, कौन सी है। अब तुम बोलेगा ऐसे नहीं लिखबो, हम लिखबो ऐसे, कैसे लिखबो, ऐसे, इधर ए इधर जेड लिखने, कोई दिक्कत ना है, खाली ऊपर में भार, नीचे में परमाणु संख्या होना चाहिए। कोई और रहेगा पागल, बोलेगा नहीं गुरुजी हम ऐसे ना, हम लिखबो ऐसे, कैसे, ऐसे, हम यहाँ पर ए और यहाँ जेड, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ऊपर हम भार है, नीचे कौन सी है, परमाणु संख्या। कोई बोलेगा ना हम तो लिखबो ऐसे, हम लिखबो ऐसे, कैसे, यहाँ ए यहाँ जेड, अरे लिखने कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना, ऊपर में भार नीचे परमाणु संख्या, समझा कि नहीं, समझ गया। ये तत्व को इंडिकेट करने का तरीका, ठीक है। अब बताना है, अब बताना है तुम्हें, क्या देखो यहाँ ये लिखे सोडियम, क्या लिखे, यहाँ लिखे कितना 11, यहाँ लिखे 23, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका बताना है क्या, पहले परमाणु संख्या, परमाणु, फिर बताना प्रोटॉन,
संख्या, फिर बताना है परमाणु, याद डाल लो, फिर बताना है इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, फिर बताना है न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, फिर बताना है भार। क्या बताना है? भार बता सकता है? चलो देखो निचुआ में जो है कौन सी है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बराबर 11। जितना परमाणु होगा उतने प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। क्या यहाँ प्लस माइनस है? प्लस माइनस ना है ना, यानी इलेक्ट्रॉन उदासीन है। ये सोडियम कौन सी है? उदास, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11 ना होगा? अरे होगा रे। और भार कहाँ है? मथवा पर भार है कितना? 23। हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है तब बनता है भार, बनता है ना। भार कैसे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलेगा तब बनेगा भार। प्रोटॉन 11 तो न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए? 23 पुर्जा। न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए? 23 पुर्जा। तो 23 में से 11 गया 12। कोई भारी था? सब बता देगा? आप बता देगा? चलो बताओ, जल्दी बताओ। क्लोरीन, क्या लिख रहा है? क्लोरीन लिख दिया। यहाँ लिखे 17, यहाँ लिखे 35। सब कुछ बताओ। पहले बताना है क्या? परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, भार। जल्दी जल्दी करो तब न लगेगा हल्दी, जल्दी करेगा तब न हल्दी लगेगा। बताओ जल्दी बताओ। परमाणु संख्या कितना? परमाणु संख्या कितना? तो यहाँ पर निचुआ में जो 17 ही 14 ना है, ठीक है ना? 17 क्या है? बताओ कितना हुआ? 17। भार कितना हुआ? 35। अब सब कुछ निकाल लो। जितना जितना परमाणु उतने, जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन संख्या, हमेशा हमेशा 17। क्या प्लस माइनस है? जिंदगी उदास है, यानी सबके शादी हो गया, सबके शादी हो गया। जितना प्रोटॉन यानी पुरुष उतने स्त्री, यानी 17। कौन सी? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा? भार। क्या बनेगा? यानी प्रोटॉन 17 तो न्यूट्रॉन कितना? 18, तब ना 35 पूरेगा। यानी 35 में से 17 गया 18 को भारी है। बता देगा? अल्लाह हाँ हाँ कर रहा है। पी फॉर पोल्ट्री, याद आ गया? अभी ना, अरे हो गया। निकाल देगा किसी का भी, निकाले किसी का। चलो निकालो। सोडियम प्लस, ठीक है ना? और यहाँ पर 11 और यहाँ पर 23। जल्दी निकालो। क्या क्या निकालना है? निकालना है पहले निकालना है जेड, फिर निकालना है प्रोटॉन की संख्या, सॉरी प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, भार। जल्दी। तो हम जानते हैं कोनो भी तत्व, कोनो भी, पर बताओ क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु। और ये क्या है? परमाणु भार, परमाणु भार। ना हुआ है? अरे हुआ है। अब बताओ, हम जानते हैं उदासीन हो या ना हो, कैसे हो भी रहे, प्रोटॉन संख्या कोई बोलते परमाणु कितना है? 11। कितना? लकी इलेक्ट्रॉन जितना प्लस उतना त्याग दिया। एलरा जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कितना? 11, लेकिन एगो त्याग दिया, यानी एगो को हो गया कुछ ब्रेकअप, ठीक है ना? एगो त्याग दिया तो क्या 11 इलेक्ट्रॉन बचा? कितना बचा? एगो प्लस होता है, एगो इलेक्ट्रॉन भाग गलो, ठीक है ना? बचा कितना? तो 11 में से 1 गया, कितना? 10। और न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 23। तो प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 23 में से 11 गया 12 को। भारी बात है, निकाल लेगा? ना निकलेगा रे। चलो और देख लेते हैं। क्लोरीन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? क्लोरीन माइनस 17 35। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
इससे बताओ इलेक्ट्रॉन अति पहले परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, भार। जल्दी बताओ। परमाणु संख्या 17, परमाणु भार 35 हो गया। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं जितना परमाणु संख्या वही प्रोटॉन संख्या, क्या इलेक्ट्रॉन उतना होगा? सुनो धीरे धीरे, जितना माइनस रहेगा उतना ग्रहण कर लिया, उतना ग्रहण, यानी कोई एगो दूगो शादी कर लिया, दूगो शादी नहीं किया तब ने एगो निगेटिव ज्यादा आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब एगो और आ गई, आ गई, यानी होना चाहिए 17 गो, 17 गो बीबी होना चाहिए, लेकिन एगो और को एक्स्ट्रा ला लिया, क्या हो गया? 18, 17 प्लस 1, यानी माइनस हो रहेगा जोड़ेंगे, माइनस हो रहेगा जोड़ेंगे। न्यूट्रॉन कितना? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 35, तो प्रोटॉन 17 थी, कितना? 18, तब ना 35 पूरेगा, नहीं पूरेगा। कोई भारी बात तो निकालना, अरे को भारी था निकाल लेगा। बताओ जल्दी बताओ, फटाफट बताना आप, अब उन्हें बताएंगे। 13, 27, जल्दी। जेड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, भार। जेड कितना? 13, भार कितना? 27, प्रोटॉन कितना? 13, इलेक्ट्रॉन कितना? 13। कैसे नहीं बोलेंगे आप, खाली हम लिखेंगे, नहीं समझा? हाँ चलो जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। 13, ये भी 13, 27, भार 27। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, 3 गो प्लस, 3 गो प्लस, 3 गो इलेक्ट्रॉन भाग गलो, 10 साथ भाग गलो, 3 गो प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भाग गया, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 13, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 13, 3 गो इलेक्ट्रॉन फरार, बचा कितना बचा? तो 13 में से 3 गया, 10, यानी यहाँ प्लस रहेगा। सुनो यहाँ प्लस रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए घटाना है, और माइनस रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जोड़ना है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन कितना? 27 में 13 गया, 14 ना हो गया, समझा रहे? चलो और देख लेते हैं। बताओ जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर, क्या हम ले लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है ना? जल्दी बताओ। जेड, जेड पी ए, जल्दी 7, 14, उदासीन है 7, उदासीन है 7, 4 में 7 गया, हो गया, यही लिखेंगे। अब बता, जल्दी 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 बताओ। 7, संख्या 7, परमाणु भार 14, प्रोटॉन भी 7, माइनस मतलब माइनस रहेगा जोड़ना है, प्लस रहेगा इलेक्ट्रॉन निकालने घटाना है, माइनस रहेगा ग्रहण किया जोड़ना है, 7 को होना चाहिए, 3 को बढ़ गया, 4 में 7 गया। अब बताओ कितने निकल पाए? ना हो गया, अरे हुआ है, एक और निकालो। ये पूछता जल्दी बताओ। परमाणु संख्या 92,
परमाणु भार 235। उदासीन है, उदासीन ये तो सेमे होगा, लेकिन ई भी उदासीन है ना। और न्यूट्रॉन 135 में से प्रोटॉन हटा दो, हाँ 235 में से 100 ग्राम। हाँ बहुत पूछ लिया। न्यूटन संख्या 143। अब नहीं बताएंगे, अब बंद रहे इतने कौन बताएगा, सिखा रहे न सिखा। हम सोचे थे कि आप लोग ख़त्म कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देना पड़ा। अरे यार कराना इसमें कुछ था, खाली एग्जाम्पल देना पड़ा बहुत ज़्यादा। तो कल ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, कल ये ख़त्म हो जाएगा। कल समस्थानिक पढ़ेंगे, समभारिक पढ़ेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ेंगे, मूलानुपाती सूत्र पढ़ेंगे, वाष्प घनत्व पढ़ेंगे, अनुभार पढ़ेंगे, ठीक है। कल ही पढ़ेंगे आप लोग को क्या, अभी बहुत सी पढ़ना है। कल ही पढ़ेंगे आप लोगों का आणविक द्रव्यमान निकालना पढ़ेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालना पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कल ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो कल ही पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये लो बहुत आवाज़ करता है, हम नहीं बोल रहे कब आवाज़ आता होगा, आप लोग को खाली बताना था। और आप लोग फटाफट जवाब दे रहे हैं। रहने दीजिए भैया, बिल्कुल रहने देते हैं। और 2-3 दिन से हम पढ़ा नहीं रहे थे, इससे थोड़ा गलबा जो है कोरी हो गया। 1-2 दिन में इसको सुधार देंगे, सुधर जाएगा। चलो बाय। एक यही तो समय आया था इतना क्लास में। ओ शुरू देखना। सोनू कुमार, आप गरीब विद्यार्थियों के लिए मसीहा हैं सर, आपको दिल से प्रणाम। सभी लोग को मोस्ट वेलकम, और सभी लोग को जय हिंद और थैंक यू। आप लोग क्लास के बारे में बताओ दोस्तों को। जितना एग्जाम्पल दिए हैं, जितना बताए थे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उतना तुम लोग 12th में भी नहीं पढ़ता है। लेला कहीं का 12th में भी पढ़ता है, पढ़वे नहीं करता है। और छठी क्लास के वैलिडिटी बढ़ा दीजिए ना सर, वो तो बढ़ा हुआ है, वो बढ़ाए थे। आम ज़्यादा खा लिए होंगे भैया है। मैथ ही बताओ ना सर, पर पढ़ते हैं। अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, रीडिंग में तो कर रहे हैं, रुको गला थोड़ा ठीक होने दो। मज़ा आ गया सर, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाए। तो वही हम तो बोल रहे हैं, सस्ता मेरा जरूर भले है, लेकिन सबसे अलग मिलेगा। जो कोई नहीं पढ़ाएगा वो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय, क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ देरी के बाद। हिस्ट्री क्लास, बाय बाय बाय। काला गोरकी का मुंह में रखिए, ठीक हो जाएगा गला, ओके।